जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल सभी के। तो नीट 2025 की ऑफिशियल आंसर की वेबसाइट पर आ चुकी है। अब उसे डाउनलोड कैसे करना है और उस आंसर की से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बातें जो आपको पता होना चाहिए, आप अपनी ओएमआर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी ओएमआर चेक कैसे कर सकते हैं, आप कैसे आंसर मिला सकते हैं। और अगर आपको किसी आंसर में डाउट है कि सर एनटीए ने शायद गलत दे दिया या मैंने मार्क सही किया था लेकिन उसमें आंसर मेरा गलत दिखा रहा है, मैंने गोला सी पे भरा लेकिन वो तो डी दिखा रहा है, इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है आपको। स्वागत है आप सभी का डाउटनेट के हिंदी मीडियम से प्यारे से नीट के चैनल पे। मैं हूं आपका अपना शुभम पालीवाल एसपी सर। तो भैया करते हैं शुरुआत नीट 2025 की आंसर की को लेकर। नीट 2025 का हमें पता है पेपर थोड़ा सा गड़बड़, थोड़ा सा तूफानी पेपर रहा है, तो आंसर की का इंतजार काफ़ी समय से था, है ना। ऑफिशियली वैसे लिखा गया था कि 30 तारीख 29-30 तारीख में आंसर की आ जाएगी, लेकिन ठीक है अब आंसर की आ चुकी है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, कुछ स्टेप्स बता देता हूँ मैं आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, NEET.NTA.NIC.in पर जाना है। ठीक है, इस वेबसाइट पर जाना है। इस वेबसाइट पर जाने के बाद में आपको वहां पर एक ऑप्शन दिखाई देगा जहां पर है भैया कि आप अपनी OMR डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऑफिशियल आंसर की। तो सबसे पहले तो आप ऑफिशियल आंसर की को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की आप जैसे ही ऑफिशियल आंसर की पर क्लिक करेंगे तो वहां से आपको अपना लॉगिन वाला पेज खुल जाएगा। आपका लॉगिन मतलब जिसमें आप एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालते हैं और कैप्चा एंटर करके लॉगिन करते हैं। तो वहां पर जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपका जो सेट था उसी की ऑफिशियल आंसर की आपको दिखाई दे जाएगी। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपको ये करना है आपका ऑफिशियल आंसर की, उसके बाद में आपको अपनी OMR डाउनलोड करनी है। आपको अपनी खुद की OMR डाउनलोड करनी है। आप जैसे ही वहां पर जैसे ही आप ऑफिशियल आंसर की पर जाएंगे उसी तरीके से वेबसाइट के होम पेज पर भी डाउनलोड OMR का एक ऑप्शन रहेगा, वहां से भी कर सकते हैं, या जब आप एक बार आप लॉगिन कर चुके होंगे तो वहां पर भी आपको आपकी OMR का ऑप्शन दिखाई देगा। तो डाउनलोड OMR पे क्लिक कीजिए। आप डाउनलोड OMR पर क्लिक करने के बाद में आपको आपकी OMR की स्कैन्ड कॉपी दिख जाएगी, मतलब जो आपने OMR भरी थी वही की वही OMR जो है आपको दिख जाएगी, आपके स्कैन्ड कॉपी OMR की, कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। ठीक है, अब इसके बाद में आता है ऑप्शन, ये तो आप डाउनलोड करके रख लीजिए। अब आता है तरीका चैलेंज करने का, कि सर अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई आंसर लगाया था। देखो दो चैलेंज होते हैं ना। एक चैलेंज तो आपने कोई आंसर लगाया था लेकिन आपने, जैसे यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि सर क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने गोला भरा था C ऑप्शन, लेकिन जहां पर है ना जैसे एक ऑप्शन होगा चैलेंज OMR का, तो वहां पर आप जाएंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर के हिसाब से आपके क्वेश्चन 1 to 80 सारे क्वेश्चन होंगे और उसमें आपने क्या क्या ऑप्शन मार्क किया है वो दिया होगा और सही आंसर क्या ये दिया हुआ होगा। ठीक है, तो दोनों चीजें चैलेंज की जा सकती है। पहली तो अगर आपने OMR, अगर भाई आपको लगता है कि सर मैंने यहां पे तो C ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये मशीन ने तो D रीड कर लिया। ठीक है, या आपने कुछ चालबाजी हुई आपके साथ, या दुर्घटना घट गई कि आप गोला भर रहे थे, भरते 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 थोड़ा सा बाहर चले गए और उसने मशीन ने रीड ही नहीं करा आंसर, है ना। उसको लगा, देखो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने अगर फर्स्ट वाला क्वेश्चन उसमें B और C दोनों पे गोला भर दिया तो आपका वो आंसर नहीं माना जाएगा, कोई भी आंसर नहीं माना जाएगा आपका। ठीक है, तो वो उसमें आपको ना तो पॉजिटिव नंबर मिलेंगे ना तो नेगेटिव नंबर मिलेंगे। तो उस कंडीशन में ध्यान रखना कि क्या कर सकते हो आप। उस कंडीशन में अगर आपका ऐसा होता है कि सर गोला थोड़ा सा बाहर चले गया था और मेरा आंसर रीड ही नहीं हुआ लेकिन यहां तो मैंने गोला भरा था, तो उसमें चैलेंज के ऊपर जाइए, आप चैलेंज OMR कीजिए। आप क्या करना होगा, चैलेंज OMR। अब OMR में चैलेंज करने के बाद में आप जैसे ही वहां पर खोलेंगे तो 1 से 80 तक क्वेश्चन नंबर लगाए हुए आएंगे। हर एक क्वेश्चन के सामने आप टिक कर सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन को आपको टिक करना है। उसका कुछ स्पेसिफिक चार्ज होगा, पैसा लगेगा हर एक क्वेश्चन का, तो वो सोच समझ कर टिक करना कि जो लग रहा है आपको उसी पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, और उसके बाद में वो वाले क्वेश्चन आपके रीचेक हो जाएंगे कि भैया OMR में क्या दिया था और मशीन ने क्या रीड किया। दूसरा आता है आंसर की चैलेंज करने का, चैलेंज आंसर की या चैलेंज आंसर। ठीक है, पहला तो OMR मतलब कि जो आपने भरा उसमें गड़बड़ है। दूसरा आंसर ही जो आया, जैसे
कोई सा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्वेश्चन में अगर मान के चलो कि दुनिया ने, है ना, या हम लोगों ने, सबने बोला, या देखो ये चैलेंज आंसर, इसमें तो हम भी आपकी मदद कर सकते हैं ना, हम लोग भी आपकी तरफ से, मतलब आपके तरफ से हम लोग फाइल नहीं कर सकते, हम आपको बताएंगे अभी कि हम भी इवेलुएट कर रहे हैं अभी कि कौन से आंसर्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो नहीं है किसी क्वेश्चन में। तो अगर किसी क्वेश्चन में ऐसी गड़बड़ लगती है तो उसका भी वीडियो हम इसी चैनल पर लेकर आ जाएंगे आपके पास, तो आप आंसर को चैलेंज कर सकते हो, है ना। तो हम बता देंगे अगर कोई सा क्वेश्चन होता है कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 28 था, 28 का आंसर सब बोल रहे हैं बी बोल रहे हैं, हमने कैलकुलेट करा तो भी बी आया, सब कुछ सही है, बी ही आंसर आएगा, लेकिन एनटीए वालों ने आंसर सी दे रखा है, एनटी वालों ने आंसर सी दे रखा है उसका, तो वो फिर चैलेंज आंसर होगा। और ये चैलेंज किसको जाएगा? ये चैलेंज जाएगा एनटीए की आंसर की पर, एनटीए आंसर की को चैलेंज होगा ये। तो ये आंसर की को चैलेंज हम लोग आपको बताएंगे ना यूट्यूब पर, और भी आपके जो भी आप जिन भी टीचर्स को फॉलो करते हैं वो लोग भी आपको बताएंगे, बाकी हम लोग तो बताएंगे ही ये सारी बातें कि अगर होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से कोई सा क्वेश्चन चैलेंज करने का तो उसको चैलेंज कर सकते हो। इसका भी मेथड सेम रहेगा, चैलेंज आंसर पर जाओगे, सारे आंसर्स दिख जाएंगे आपको, ठीक है, और उस पर आप टिक करके सबमिट कर सकते हो कि भैया मेरे को ये वाला क्वेश्चन को चैलेंज करना है, एनटीए आप जो बोल रहे हो वो गलत है। या अगर आपको खुद से भी लगता है कि सर एनसीईआरटी में मैंने पढ़ा था कि फिजिक्स या बायो में एनसीईआरटी में लाइन ये लिखी हुई थी, लेकिन एनटीए ने तो कुछ और आंसर ले लिया है, तो उसको भी आप चैलेंज कर सकते हो। दो प्रकार के चैलेंज होता है, एक ओएमआर चैलेंज होता है, एक आंसर चैलेंज होता है, तो ये दोनों आप अलग से कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेप्स क्या क्या करना है, पहले आप अपनी ऑफिशियल आंसर की को डाउनलोड कर लीजिए। दूसरी बात क्या करना है आपको, दूसरी बात जो है सर वो ओएमआर को डाउनलोड कर लेना। पहले आपकी ओएमआर जो आपने भरी वो सही भरी हुई है देख लेना, फिर उसके अंदर अपनी ओएमआर को चैलेंज कर सकते हो कि अगर कोई सा क्वेश्चन गड़बड़ है, और आंसर को चैलेंज कर सकते हो। तो ये सारा काम आपको करना है, 2 से 3 दिन का विंडो रहेगा इसका, उसके अंदर अंदर आपको ये सब कुछ करना होगा। क्लियर है मामला? बाकी इसके अलावा और भी कुछ अपडेट्स आएंगी तो वो हम आपके साथ श्योरली डेफिनेटली शेयर कर देंगे। तो ये प्यारा सा छोटा सा इंपॉर्टेंट सा इंफॉर्मेशन वाला वीडियो में इतना ही रखना चाहूंगा। जाने से पहले एक और इंपॉर्टेंट सी बात मैं आपको बता देता हूं कि काफी सारे बच्चे ऐसे थे जो बच्चे अभी भी, है ना, जिनका क्लियर नहीं था कि सर मेरे मार्क्स कितने बन रहे हैं, तो ये ऑफिशियल आंसर की से आप और आपका ये जो ओएमआर आएगा तो उससे एक बार फिर से मिलान कीजिए, फिर से मिलाइए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ये आपके मार्क्स, जैसे आपने हो सकता है ना, आप उम्मीदें लगाकर बैठे थे कि सर मेरे 515 नंबर आ रहे, लेकिन आपको 2-3 क्वेश्चन में डाउट था कि सर वो मैंने क्या गोला लगाया था मैं भूल गया, या हमने टिक अलग किया था गोला अलग लगा दिया था, सर हम भी बहुत बार करते हैं इस चीज को, तो वो उसमें आपके कई मार्क्स कहीं बढ़ तो नहीं रहे या कहीं मार्क्स घट तो नहीं रहे। तो एग्जैक्ट मार्क्स आपके, है ना, आपके जो श्योर शॉर्ट मार्क्स है आप इससे कैलकुलेट करिए, श्योर शॉर्ट मार्क्स आपके कितने आ रहे उसे कैलकुलेट कीजिए, और आप उन्हें नीचे कमेंट करिए कि सर हमारे कैलकुलेटेड मार्क्स पहले इतने आ रहे थे लेकिन अब श्योर शॉर्ट मार्क्स इतने आ रहे। तो उन मार्क्स के बलबूते पर, है ना, हम लोग फिर आपको अच्छे से ज्यादा बेहतर तरीके से गाइड भी कर पाएंगे आने वाले समय में जब रिजल्ट आएगा उसको भी लेकर। और इसके अलावा कि आपको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, जो बच्चे अभी भी इस दुविधा में उलझे हुए हैं, तो उसके ऊपर भी और बेहतर तरीके से हम आपकी मदद कर पाएंगे, ठीक है। तो ज्यादा बेहतर है कि आप सबसे पहले, ना, क्योंकि ये मैं ईमानदारी से बता रहा हूं ना, ऐसे बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो क्लेम करते हैं कि सर मेरे 620 630 नंबर आए, 615 नंबर आ रहे हैं सर, या 520, अभी का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था, चलो 500 550 570 580 आ रहे, लेकिन जब ये ओएमआर सामने आई है तो उनके आधे गोले भरे नहीं हैं, किसी गोले में गलत भरा हुआ है, तो उनके मार्क्स जो पेपर के हिसाब से टिक करने पर, तो है ना, क्वेश्चन पेपर के हिसाब से तो 580 500 नंबर आ रहे, लेकिन ओएमआर में के हिसाब से उनके नंबर 300 भी नहीं आ रहे, ठीक है। या उल्टा भी हुआ है ऐसा बहुत बार, ठीक है, कि कुछ बच्चे को लग रहा है कि सर मैंने गोला क्या भरा मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन टिक इधर गलत कर देता, लेकिन गोला फी सब गोला भर रहा था, उस समय मेरे को लगा कि यार इसका आंसर बायो में स्पेशली बी नहीं है सर सी आएगा, मैंने सी भर दिया और वही सही आंसर निकल गया, ठीक है। तो उससे मार्क्स आपके बढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो वो जो है वो एग्जैक्टली आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, शॉर्ट शॉर्ट मार्क्स कैलकुलेट कीजिए और आप उन्हें नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट सी बात, कि जो बच्चे ऑलरेडी ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं और अगर आपके मार्क्स कैलकुलेट करने पर आपको लगता है कि हाँ सर अब मैंने निश्चय कर लिया, अब मेरी जो दुविधा थी वो खत्म हो गई है, तो आप आरएम बैच ज्वाइन कर सकते हो। बेस्ट एंड टॉप मोस्ट हिंदी मीडियम बैच है ऑल ओवर इंडिया का नीट के लिए, और बेस्ट फैकल्टीज आपको इसमें पढ़ाने वाली है, आपको सारी क्लासेस लाइव मिलेगी। एलन डिजिटल, एलन का भरोसा है आपके पास, इसमें एलन डिजिटल की ऐप पे सारी क्लासेस चलेगी।
चलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी, सारी बैकलॉग सीरीज कवर होंगी आपकी, डीपीपी मिलेंगी आपको, रेस मिलेंगी, है ना, 3 लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, बेसिक टू एडवांस। डीपीपी डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगी, रेस मिलेंगी, एडवांस लेवल क्वेश्चंस मिलेंगे आपको उसमें, और आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक में मिलेंगी जिसमें नीट के प्रीवियस ईयर भी कवर होंगे। साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे आपको, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है, डाउट क्लियर भी रहेगा, और साथ ही साथ एक नहीं 2 बैच मिलने वाले, पिछले साल का आरएम बैच भी आपको इसमें मिलने वाला है। क्लासेस जो होंगे वो अभी करंटली हम लोग एक दिन में 2 क्लासेस कर रहे, 2-2 घंटे की दोनों क्लासेस कर रहे। जल्द ही ये क्लासेस आने वाले समय में ऑब्वियसली बात है 3 क्लासेस हो जाएंगी ताकि सिलेबस और स्मूथली चल पाए, है ना। और ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म के लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। बेस्ट टीम, पार सर आपको बायो पढ़ाने वाले, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, और साथ ही साथ कामेश सर जो है वो केमिस्ट्री पढ़ाने वाले, विजेता मैम भी रहेंगी बायो में, और हिमांशु सर भी रहेंगे फिजिक्स में सपोर्ट के लिए। तो बेस्ट टीम रहेंगी। 012471582550 पे आप कॉल कर सकते हो, नीचे गूगल फॉर्म की लिंक है, आप उससे गूगल फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं। तो ये वाला प्यारा सा वीडियो मैं इतना ही रखता हूं, और भी कोई भी डाउट है आपका तो नीचे कमेंट करके जा सकते हैं, और आपके एग्जैक्ट मार्क्स कितने आ रहे वो भी हम जरूर जानना चाहेंगे, वो भी नीचे कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं आने वाले समय में आरएम बैच की लाइव क्लासेस में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय एवरीवन।